પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન સાથે મુલાકાત કરશે। ભારતીય સમય અનુસાર રાત્રે 8:30 વાગે વ્હાઇટ હાઉસમાં બંને નેતાઓ સાથે લગભગ 1 કલાક સુધી શિખર વાર્તા ચાલશે। વેપાર, સુરક્ષા અને આતંકવાદ પર ચર્ચા થઈ શકે છે। સાથે જ તાલિબાન પર નકેલ કસવા સહિતના અનેક એજન્ડા પર જોર આપવામાં આવશે। અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ બાઇડન અને પીએમ મોદીની મુલાકાતને લઈને વોશિંગ્ટનમાં સુરક્ષાનો કડક બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। એટલું જ નહીં, વોશિંગ્ટન સ્થિત વ્હાઇટ હાઉસમાં આજે ક્વાડ શિખર સંમેલન પણ યોજાશે, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, જાપાન, ભારત અને અમેરિકાના પ્રમુખ સામેલ થશે। સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર ચીન અને પાકિસ્તાનને લઈને ક્વાડ સંમેલનમાં ચર્ચા થશે। આ પહેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ કમલા હેરિસ સાથે પણ મુલાકાત કરી, જેમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કોરોનાની બીજી લહેર દરમિયાન મદદ માટે અમેરિકાનો આભાર માન્યો, તો કમલા હેરિસે પણ કોરોના સામેની જંગમાં ભારતના પ્રયત્નોની પ્રશંસા કરી। સાથે જ પ્રધાનમંત્રી મોદી અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ કમલા હેરિસને ભારત આવવાનું પણ આમંત્રણ આપી દીધું છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જાપાનના પ્રધાનમંત્રી યોશિહિદે સુગા સાથે પણ મુલાકાત કરી, જેમાં બંને દેશ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ સુદૃઢ બનાવવા સહિતના મુદ્દા પર ચર્ચા કરવામાં આવી। સાથે જ અમેરિકામાં પ્રધાનમંત્રી મોદી ઓસ્ટ્રેલિયાના પીએમ સ્કોટ મોરિસન સાથે પણ દ્વિપક્ષીય બેઠક કરી। ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે આર્થિક સંબંધોને આગળ વધારવા પર ચર્ચા કરવામાં આવી છે। અમેરિકાના પ્રવાસ દરમિયાન પીએમ મોદીએ 5 મોટી કંપનીના સીઈઓ સાથે પણ મુલાકાત કરી। પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કંપનીઓ પીએલઆઈ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે। કંપનીઓએ પણ ભારતમાં રોકાણ કરવાની રુચિ દેખાડી છે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हुई तो ये कहा जा सकता है कि कमल से मिली कमला, और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। तो इस महत्वपूर्ण बैठक की बात कर लेते हैं। व्हाइट हाउस में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और कमला हैरिस की मुलाकात हुई। ये तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात चली। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने एक दूसरे के लिए आभार जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस के भारतवंशी होने और विपरीत परिस्थितियों में, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अमेरिका में सत्ता में आने की परिस्थितियों को लेकर उनका महिमा मंडन करते हुए कहा कि आप जिन परिस्थितियों में आपने सत्ता हासिल की है वो वाकई बेहद चुनौतीपूर्ण है। कमला हैरिस ने भारत के टीकाकरण अभियान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये अभियान चलाया गया है वो वाकई में काबिल तारीफ है, और साथ ही साथ कमला हैरिस ने भारत की वैक्सीन निर्यात करने की नीति का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त लोकतंत्र की सुरक्षा और रक्षा करने की आवश्यकता है, और उन्होंने भारत के सबसे पुराने लोकतंत्र की याद करते हुए कहा कि भारतीय इस मामले में सबसे आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका और भारत के संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं। कई मुद्दों पर दोनों की साझेदारी है और इस साझेदारी को और आगे ले जाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस कमला हैरिस के साथ हुई जॉइंट प्रेस में उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने कोविड की दूसरी लहर के समय भारत की मदद की, उसके लिए उन्होंने अमेरिका का धन्यवाद जताया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कमला हैरिस का अंतरिक्ष के क्षेत्र में बेहद खास रुचि है। भारत और अमेरिका को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक साथ आने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से लेकर कोरोना, टीकाकरण अभियान और क्वाड पर भारत और अमेरिका की साझेदारी को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। तो बहुप्रतीक्षित मुलाकात थी कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कमला हैरिस के मूलतः भारतवंशी हैं। उनका बचपन और कई बार उनके परिवार के रिश्तेदारों के यहाँ बीता है भारत में, और ऐसी सूरत में प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने उनको याद करते हुए कहा कि वो स्वागत करेंगे और विशेष तौर पर आमंत्रण देंगे कमला हैरिस को कि वो भारत आएँ, और भारत उनका गर्मजोशी से स्वागत करेगा। कैमरामैन संजीव कापड़ी के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, वाशिंगटन।